Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. हम आपको डिजिट मेथड अर्थात टेक्निकल मेथड से आपको मैथ सॉल्व कराते हैं। मैथ सॉल्व कराने का जो टेक्निकल मेथड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखिए डिजिट सम जो होता है, जो डिजिट सम होता है उसकी वैल्यू में जो होता है एक शामिल की जा सकती 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन 9 को शामिल नहीं किया जा सकता है। 9 को वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर हम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, आप बिना पेन उठाए उसे सॉल्व कैसे करेंगे डिजिट माध्यम। आपको पहले एक बेसिक नॉलेज देते हैं, सिर्फ सुनिएगा। जैसे हम लिख दिए कि 43, 68 प्लस कोई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं 21, 58 या कोई संख्या ले लीजिए 596 बराबर, या तो बराबर की जगह आप वैल्यू लिख सकते हैं -x। देखिए थोड़ा से संख्याएं सुनिएगा, थोड़ा सा उधर चला गया, फिर से लिख दे रहे हैं 43, 68 प्लस 21, 58 माइनस 596 -x। अब देखेंगे डिजिट्स में इस वैल्यू को हल करना है, इज इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, अर्थात जो भी संख्या देगा ये माइनस की जगह क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आपको दे सकता है, या माइनस के जगह जो होता है -x भी लिख सकता है, कोई भी क्वेश्चन लिख सकता है। 34, 21 और प्लस 1262। अब इतनी बड़ी क्वेश्चन को आ गया तो सबसे पहले आप करते क्या है, इसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर x की वैल्यू रखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो घटाएंगे, तब तो आपका समय बहुत ज़्यादा निकलेगा। विकल्प हम देते हैं, जैसे आप देखेंगे 10, 66, विकल्प नंबर बी आप देखेंगे आप 11, 74, विकल्प नंबर सी आप रखेंगे आप 12, 47, अब विकल्प नंबर डी आप रख सकते हैं अर्थात 1384। अब हम इन वैल्यू को देखेंगे। देखिए हमने कहा कि डिजिट सम को हल करते हैं, डिजिट में जो होता है जब डिजिट माध्यम से हल करते हैं, अंकी योग से हल करते हैं, जब संख्या के अंकों के योग से हल किया जाता है तो उसमें वैल्यू 9 नहीं रखा जाता। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह दिए 43, 68 है, अगर हम इसमें क्या करेंगे 9 का भाग दे देते हैं। जैसे कोई भी संख्या रहती है, अगर इसमें हम 9 का भाग जोड़ देते हैं इसे, चलिए देखिए यहाँ पर पहले क्या करें, 6, 3, 9 कट जाएगा, ये 3 और 6 है, इसको 9 हो गया तो इसको जान लीजिए आप कट खत्म कर दीजिए, और 8, 4 मिलकर के क्या 12, 12 में 9 का भाग दीजिए, कितना आएगा 3। अब इन संख्याओं में आप भाग देंगे 43, 68 में अगर आप 9 की भाग देंगे तो आपका अंकी योग की जो शेष आएगा और संख्या आएगी वो 3, अर्थात भाग दीजिए आप देखेंगे 9 चौक को 36, 9 पच्चे 45, 4 भी गया 36 उतारे, और इसमें 13 में से आप क्या कर देंगे, आप 6 को घटा देंगे, जो भी संख्या निकलेंगी। आप देखिए डिजिट यूनिट्स में आपको सिर्फ इतना ही समझिए, ये भागफल देंगे, जो भी संख्या निकलेगी वो शेष 3 नहीं आएगा। तो डिजिट यूनिट्स तो करें, इसको हल करने के लिए हम आपको बस एक माध्यम समझाना चाहते हैं कि जो इसमें डिजिट माध्यम कोई संख्या का दिखती है तो 9 को नहीं जोड़ा जाता, वहीं पर खत्म कर देंगे। आप समझिए कि 43, 68 यही समझ लीजिए, तो 6, 3, 9 आ गया, तो 9 डिजिट खत्म हो गया, 8, 4, 12 हो गया, 12 में क्या करें 9 का भाग दिए थे, अंकी डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। तो आप इसके माध्यम से हल करेंगे। आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे आपको हल करना पड़ेगा, देखिएगा। अब आपको संख्याएं हल करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दें। आप देखिए या तो पहला आप अंतिम अंकों का योग ले लीजिए। देखिए अंतिम अंक ले लेते हैं, 1 डिजिट आप लेते हैं, डिजिट माध्यम से अंकों का, डिजिट मतलब होता है अंकी योग। आप देखिए 8, 8, 16 माइनस 6, यहां पर वैल्यू लिख दिया x इज इक्वल टू 2 और 1 मिलकर के 3। आप देखेंगे 16 में से 10 गया, 6 गया, अर्थात 10 माइनस x और बराबर 3। यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आएगी, तभी तो 3 आएगा, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब संख्याएं देखिए, इस संख्याओं में डिजिट यूनिट में आप अंकी योग लिए क्या, 8, 6, 8, 1। आप डिजिट अंक में पहला अंक लिए थे अंति,
इस अंतिम अंक में एक अंक लिए थे, अब इसमें देखिए कि एक अंक x का मान एक अंक आना चाहिए 7, इस वैल्यू में किसकी मान 7 है, वैल्यू में 7 किसकी मान है, c का, यही आपका आंसर है। तो आप कलम उठाने की जरूरत नहीं, देखिए आपको मैथमेटिक्स में कोई कलम उठाने नहीं, क्योंकि आपको विद इन 5 सेकेंड का क्वेश्चन हल करना होता। इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में कैसे हल करेंगे, कुछ भी कलम नहीं उठाने की जरूरत है। 8 8 16, अब 16 में से 6 गया 10, 10 माइनस से x बढ़ा दिए। अब डिजिट देखिए एक अंक लेंगे, 2 1 3 हो गया, 3 करेंगे। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, x की वैल्यू कितनी आती है 7, और 7 को क्या लिखेंगे 7, अर्थात x की वैल्यू 7 है। तो अंक की आपने पहला अर्थात 1 डिजिट लिया था, अंतिम अंक वाला, अंतिम अंक जिसमें 7 दिखाई दे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता, सेम हो गया। मतलब आप ना तो जोड़ किए ना तो घटाना किए, अंक की वैल्यू का मान डिजिट दे करके आप संख्याएं निकाल दिए। देखिए अब इसी को क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर अंकी योग से निकालना चाहते तो अंकी योग से निकाल लीजिए, जैसे हमने कह दिया। अब देखिए यहाँ पर 6 3 9, यहां देखिएगा 6 3 9, 9 की डिजिट कुछ नहीं होता, अंकी योग मतलब जोड़ना होता है। अब यहां पर हमने देखा 6 3 9, ये पूरी कहानी खत्म, 8 4 12 हुआ। अब 12 में हम 9 का भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा डिजिट, 3 बच जाएगा। यहां की डिजिट निकली कितना, 3 प्लस यहां पे देखेंगे 8 1 क्या 9, अब 5 2 7, यहां की वैल्यू निकली 7, यहां देखिए 9 कट गया, अर्थात यहां देखेंगे 6 5 11, यहां की वैल्यू निकली कितना 2 माइनस x। अब यहां पर देखेंगे आप क्या होगा, 4 3 7 और 7 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा 9, यहां की वैल्यू निकली 1, यहां पर देखेंगे 6 2 8 1 9, यहां की वैल्यू निकली 2। अब यहां पर जोड़ेंगे कितना, देखिए आप, अर्थात 7 3 मिलकर के 10 माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। यहाँ की डिजिट वैल्यू देखेंगे क्या करेंगे, अब इस संख्या को देखेंगे 10 में से 2 गया, अर्थात 8 माइनस x बराबर 3। x की वैल्यू क्या रखें कि 3 आ जाए, x की वैल्यू कितनी होती है 5। आपने डिजिट यूनिट को 5 रखा, आप अंकी योग निकाल के 5 आ गया। अब हम उस तरह से भी लगा सकते हैं, देखिए क्या करेंगे आप, यहां पर देखेंगे अंकी वैल्यू 5 आता है, देखिए यहां पर पूरा डिजिट 6 6 12 1 13, अब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये डिजिट वैल्यू नहीं आएगी। अगली क्वेश्चन आप देखते हैं, यहां पर देखेंगे 7 और 3 7 4 11, 11 1 12 1 13, इसकी भी 13 आएगा, अर्थात इसकी भी डिजिट वैल्यू केवल 4 आएगी, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहां पर देखेंगे आप 7 4 11, 11 12 1 13 1 14, अर्थात इसका मतलब इसमें 14 संख्या में से 9 घटाएंगे, इसकी डिजिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, अर्थात विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यहां पर देखिए 8 1 9, इसकी डिजिट वैल्यू कितनी आ गई 7, इसलिए डिजिट वैल्यू किसकी आ गई 5। तो दूसरे तरीके से भी आप बिना कलम बिना हल किए हुए आंसर को एकदम निकाल सकते हैं। सिर्फ आप वैल्यू को देख करके मान को अगर हल करना है इस वैल्यू को, तो आप बिना कलम उठाए हुए, इसको कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस, ना इसको जोड़ने की, ना इसको घटाने की, ना इसको जोड़ने की, ना इसको घटाने की, वैल्यू के एकदम देख करके कि आप आंसर क्या करेंगे, 2 सेकंड के अंदर आप आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कैसे डिजिट वैल्यू निकाल सकते हैं, डिजिट माध्यम से हल करने का तरीका। कोई भी मैथ का सिलेबस हो, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, एलसीएम हो, सब हम देख करके आंसर विद इन 3 सेकेंड में आंसर हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे हम लिख दिया 58 31, देखिएगा ध्यान से, 58 21 प्लस कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, आप लिख लीजिए 69 लिख लीजिए, कोई संख्या 386 69 386, आप प्लस या तो आप इक्वल टू लिख दीजिए, इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क, प्लस आप कोई संख्या लिख लीजिए 37 0 आप 98। देखिए हमने क्या लिखा, 58 321 58 3 5 8 3 1 3 2 1, अर्थात 69386 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 37098। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू रखी जाएगी। अब विकल्प में आपको वैल्यू का मान दे दिया, जैसे विकल्प नंबर ए आपका वैल्यू का मान दे सकता है 91 619, विकल्प नंबर बी दे सकता है आपको क्या 90 609, विकल्प नंबर सी दे दिया आपको अर्थात 92 609, और विकल्प नंबर डी दे दिया आपको 89
और क्वेश्चन दे दिया 619, ये विकल्प नंबर डी हो गया। अब आप देखेंगे कि विकल्प नंबर डी देखेंगे, बी और सी देखिए दिखा है 609 और 609, तो आप देखिए और क्वेश्चन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप समझ लेना इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब देखिए 2 डिजिट में दिखाई दे रहा है 60 2 डिजिट वैल्यू दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम 60 दिखाई दे रहा है, 2 डिजिट वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात देखेंगे लास्ट में डिजिट वैल्यू निकल रहा है 09 और इसमें भी निकल रहा है 09। इसका मतलब या तो विकल्प नंबर बी सही हो सकता है या तो विकल्प नंबर क्या हो सकता है, सी सही होता। अब देखिए हम डिजिट यूनिट से हल कैसे करेंगे, हम 2 अंकों को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। आप क्या करें, 2 अंक लिखिए 21 और यहां लिखा गया कितना 86, तो आप लिखेंगे 2 डिजिट यूनिट 21 86 इज इक्वल टू, अब कोई संख्या लिखेंगे यहां पर डिजिट वैल्यू का, यहां पर संख्याएं दिखाई दे रही है अर्थात x और एक लास्ट डिजिट वैल्यू निकाला है कितना 98। अब इसमें संख्याओं को दोनों को जोड़ेंगे तो लिखा गया 107 अर्थात x प्लस 98, अर्थात x की वैल्यू क्या जोड़े, अर्थात ये 98 में x की वैल्यू क्या जोड़े कि संख्या 107 बन जाए, अर्थात x की वैल्यू में क्या जोड़ना पड़ेगा, डिजिट अंक 09। अब ये तो आंसर 09 आ गया, इसका मतलब होगा कि ना तो विकल्प ए सही होगा ना तो विकल्प बी सही होगा, जब भी सही होगा तो 0 और 9 सही होगा, लेकिन इसमें 6 दिया है, मामला गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे, डिजिट माध्यम से वैल्यूज इसका निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। उसमें संख्याओं को क्या करेंगे, अब डिजिट वैल्यू के माध्यम से निकालेंगे, अगर 6 से आ जाता है तब तो हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब इसमें देखना होगा कि 6 का माध्यम किस तरह से क्वेश्चन को क्या करता है, वैल्यू देता है। अब देखिए यहां पर 8 1 9 हो गया, यहां मिटाते हैं, देखिए 8 1 9, ये कहानी खत्म हो गई। यहां देखिए 5 3 8 8 2 10, इसका यहां का डिजिट वैल्यू निकला कितना 1 निकला, कितना निकला 1। अब यहां देखिए 9 से 9 कटा, 6 और 3 से 9 कट गया, यहां 8 एक इसमें ले लेंगे, एक इसमें चले जाएगा, 9 कट जाएगा, ये बचेगा यहां 5, अर्थात डिजिट वैल्यू निकला 5 इज इक्वल टू x, अब प्लस यहां के डिजिट वैल्यू देखेंगे 9 से 9 कटेगा, एक इसको उधार देंगे हम तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अर्थात यहां के डिजिट वैल्यू 0, अर्थात x इज इक्वल टू कितना आया 6। अब देखिए जिसकी डिजिट वैल्यू 6 आ जाएगी, जिसकी डिजिट वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। हमने कहा पहला दूसरा तो आप पहले ही जांच लिए कि नहीं आने वाला, इसमें डिजिट वैल्यू जिसकी 6 आएगी वो आंसर होगा। अब देखिए जांच लेते हैं क्या, अब देखिए यहां पर 9 से ये 9 कट गया, यहां डिजिट वैल्यू बची क्या 6, ये देखिए 9 से 9 कट गया, लेकिन यहां पर देखेंगे आप बी क्लास हो जाएगा, अर्थात सी 9 से 9 कट जाएगा, बचा कितना 2, इसकी डिजिट वैल्यू 2 है और इसकी डिजिट वैल्यू 6 है, लेकिन हमको डिजिट वैल्यू चाहिए किसकी 6, इसलिए विकल्प नंबर बी क्या है सही है। अगर समय कुछ नहीं, विद इन 5 मिनट 3 सेकंड में देखो कैसे हल कर सकते हैं। हम क्या किए, क्वेश्चन को देखेंगे, आप कुछ भी क्वेश्चन को नहीं किए, हमने क्वेश्चन को किया क्या, हमने यहां पर काटा डिजिट वैल्यू 1 निकला, यहां पर काटा डिजिट वैल्यू 5 निकला, 5 1 मिलकर के 6 हो गया, यहां पर क्वेश्चन मार्क x लगा दिया, यहां पर डिजिट वैल्यू दिखा रहे तो 9 से 9 कट गया। अब देखिए 9 से हम भाग देंगे, डिजिट वैल्यू अंकों का योग करके 9 से विभाजित करेंगे, जो संख्या बचेगी वही संख्या होगी, अर्थात 9 से 9 कट गया। अब यहाँ 8 एक संख्या हमने इसको दे दिया तो ये भी 8 भी खत्म हो गया, यहाँ बचा 6 3 9, ये भी खत्म हो गया 0, अर्थात x की वैल्यू आ गई 6। अब इन संख्याओं के दोनों में जोड़ेंगे कि x की वैल्यू किसकी 6 आएगी। अब देखिए 9 से 9 कट गया, इसकी वैल्यू 6 बची, यहां 9 से 9 कटा, यहां देखिए 9 से कट गया, या 6 2 8, इसकी वैल्यू 8 बची। यहां पर अगर जांचना चाहे तो जा सकते हो, 9 से 9 कट गया, 1 से 1 कट जाता है, लेकिन यहां 0 9 नहीं आएगा, हम 0 9 पे 2 क्वेश्चन पर लड़ाई करेंगे, जिसकी डिजिट वैल्यू 6 आएगी वही आपका आंसर होगा। 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को देख करके आंसर का फॉलो कर सकते। देखिए प्रतिशत में कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, हम आपको क्लास में, जब हमारा क्लास चलेगा तो क्लास में आपको डिजिट वैल्यू के माध्यम और डिस्क्रिप्टिव दोनों के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। देखिए प्रतिशत का डिजिट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसे आपको लिखा गया 88%, क्वेश्चन में कभी कभी देता, देखिए यूपीएसआई में कई जगह एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 88% का ऑफ का वैल्यू मतलब का होता है, अर्थात 370 प्लस कोई भी क्वेश्चन लिख सकता है 24% का ऑफ, अर्थात का हो जाएगा 210 इज इक्वल टू
आप हल करेंगे कितना, माइनस लिख सकता, माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना लिख दिया 118। अब इसकी वैल्यू आप कैसे लिखते हैं, देखिए आपको हल करने का तरीका क्या होता है, 88% का मतलब 100 गुणे 370 प्लस 24/100 का मतलब गुणा 210 माइनस x बराबर 118। इतनी कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या होता है, फुटअप होता है। अब देखिए आंसर इसको फुटअप करने की कोई तरीका की जरूरत नहीं, इसमें क्या करेंगे, एकदम 3 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। देखिए विकल्प नंबर पहले लिखते हैं 256, विकल्प नंबर पहले विकल्प आपको देख लीजिए कितना होगा 258, विकल्प नंबर सी दिया गया है आपके क्वेश्चन में 268 और विकल्प नंबर डी आपको क्वेश्चन में दिया गया है अर्थात 358। अब आपको क्वेश्चन में देखना सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब इतने वैल्यू को आप हल करेंगे तब जाकर के आपका आंसर निकलेगा। अगर इस वैल्यू को नहीं हल करते तो कोई आंसर निकलने वाला नहीं है। तो आप इसने परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आपको विदिन 3 सेकंड में आंसर आपको हम निकाल करके देते हैं। 3 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे, मात्र 1 सेकंड के अंदर इसको बिना कलम उठाए भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जा सकता है, इससे कोई मतलब हमसे नहीं होता है। एग्जाम में हमको जो होता 49 सेकंड मिलता है, लेकिन हम 49 सेकंड को बचाने के लिए मात्र 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। यहां पर वैल्यू आप सिर्फ देखिएगा, यहां पर 8 8 16 हो गया, 9 16 में से 9 अगर घटाएंगे यहां की वैल्यू 7 बची, का मतलब गुणा होता है। यहां देखिए 7 3 10 हो गया, और 10 में से 1 घटा, 10 में से 9 को वैल्यू घटाएंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे 24 है, अर्थात यहां पर 9 त्रिके 27 ज्यादा हो जा रहा है, 9 दूना 18, यहां के वैल्यू अगर घटाते हैं तो 6 बचती है। फिर यहां पर जाएंगे, का मतलब होता है गुणा होता है, यहां के वैल्यू देखेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस x बराबर यहां के देखेंगे 8 1 9, वैल्यू बची कितनी 1, इसकी वैल्यू बची कितनी 1। अब देखो इसको हल करने में क्या होगा, 7 1 कम 7 और 6 3 हो गया 9, और 9 से कहानी खत्म हो गई। यहां 7 बचा, 7 माइनस x बराबर 1, अर्थात यहां पर कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 1 आए, अर्थात 6 की वैल्यू रखी जाएगी तो 1 आएगा। अब डिजिट यूनिट को आप देखेंगे कि जिसकी वैल्यू 1 आ गई 6 से आ गया, x की वैल्यू अगर 6 से आ गया वही आंसर विकल्प सही होगा। 1 सेकंड में आप देखते हैं कि किसकी वैल्यू 6 आता है। यहां पर देखेंगे 6 5 कितना होता है 11, और 11 और 2 मिलकर के 13, 13 में से 9 अगर घटाते तो इसकी 6 की वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 8 1 कितना होता है 8 2 10, 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, अर्थात 8 2 10, 9 की वैल्यू घटा दिए तो 1 बचा, 5 1 6, ए वाला विकल्प सही होगा। जांच लेते हैं, आगे देखते हैं, अर्थात 8 6 14 और 14 2 16, अर्थात 16 में से 9 जाएगा, इसकी डिजिट वैल्यू 7 आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं हम, 8 5 13 और 13 3 मिलकर 16, और 16 में से 9 घटा देते हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाती 7 आ जाती, ये भी गलत आ जाता है। विकल्प नंबर बी क्या है आपका सही हो गया, विकल्प नंबर बी सही हो गया। 1 सेकंड का काम है, अर्थात 3 सेकंड लगेगा इतने बड़े प्रतिशत को हल करने के लिए। सिर्फ मात्र 3 सेकंड का समय, अर्थात 3 सेकंड में, विदिन 3 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमारे YouTube पे दे सकते हैं। आपको बड़े से बड़े सवाल को हम आपके सामने रखेंगे, इसको आप मात्र 3 सेकंड में, आपको लासा, चक्रवृद्धि ब्याज, लॉ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप केवल 3 सेकंड में आंसर देना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन के बाद देखिए क्या क्वेश्चन निकलता है आपका। हमने कह दिया क्वेश्चन पूछा जाता है, सरलीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 गुणे 15, या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, माइनस 483 भागे 23 इज इक्वल टू कुछ लिख सकता है, या क्वेश्चन मार्क लिख सकता है। क्वेश्चन मार्क माइनस भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है। आप लिख दिए कितना 100। विकल्प में आप में विकल्प में दिया रहता है, विकल्प ए दिया रहता है 289, विकल्प नंबर बी दिया गया है अर्थात 279, विकल्प नंबर सी दिया गया है 374, विकल्प नंबर डी दिया गया है 364। अब आपको क्या करेंगे, डिजिट वैल्यू के निकाले, वैल्यू आपको निकालना है तो निकालिए, नहीं तो आप गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे बात। आप क्या करते हैं, पहले इसमें आप गुणा करते हैं, आपने गुणा किया तो आया कितना 210, और इसमें आप भाग दे दीजिए,
भाग देने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आई, 23 दूना 46, 23 एक कम 23, और फिर क्या किया माइनस x माइनस क्या करेंगे यहाँ 100 लिख दिया गया। अब आपको वैल्यू क्या करना है, घटा देंगे, तो x की वैल्यू जो निकलेगी इसको आप करेंगे यहां से घटाएंगे, फिर यहां पर ले जाकर घटाएंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 8x बराबर 8 अर्थात 189। अर्थात 189 का मतलब x की वैल्यू कितना निकली, 9 से 9 कट गया, 8 से 8, 8 एक 9 कट गया, x की वैल्यू कितना निकली 0। अर्थात डिजिट यूनिट जिसका इसमें 0 दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं निकलता, अगर 0 आ गया, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डिजिट यूनिट की वैल्यू कैसे 0 आ गई। अब यहां पर देखेंगे आप 14 है, यहां पर आप देखेंगे 14 में से 9 घटा देंगे आप तो कितना बच जाएगा, अर्थात 5 बच जाएगा। यहां पे 9 घटाएंगे आप तो बच जाएगा 6, 6 25 30, उसकी वैल्यू ऐसे ही 0 निकलेगी, तो कोई मतलब उत्तर निकालने का है नहीं। अब यहां पर हम जांच लेते हैं कि डिजिट वैल्यू x बराबर 0 किसकी आ रही है, वही सही होगा। अब देखिए यहां पर 9 से 9 करिए, 8 2 10, डिजिट वैल्यू कितना निकली 1, इसलिए आंसर ये क्या हो जाएगा गलत। यहां पर देखेंगे 9 और 7 2 9, डिजिट वैल्यू कितना निकली 0, विकल्प नंबर बी क्या है सही। एकदम विद इन 5 सेकेंड, 3 सेकेंड। आपको समझाने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आप हमारी तरह हल करना शुरू कर देंगे। आपको समझने में सिर्फ क्या कर रहा है, समय लग रहा है। आपको जब ये समझ जाएंगे तो कोई सवाल को समझ हल करने में आपको कोई समय लगने का कोई चांस ही नहीं निकलता है कि कोई समय लगने का चांस से निकलेगा। आप विद इन 3 सेकेंड के अंदर आप आंसर इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए हम कोई कलम नहीं उठाएंगे, सिर्फ आपको 3 सेकंड के अंदर आप आंसर क्या कर सकते हैं, इस डिजिट वैल्यू के माध्यम से, अंकीय योग के माध्यम से हम बड़े बड़े सवालों को क्या करते हैं, मात्र 2 सेकंड में क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यूपी आपके पुलिस में दिया गया था, बहुत आसानी क्वेश्चन था, इतने आसान क्वेश्चन था लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लिख दिया गया 17 गुणे 11, या कोई क्वेश्चन लिख दिया गुणे 7 माइनस 70 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लड़के विकल्प में दिया गया था, विकल्प आपको देखो दिया गया है क्या 1139, विकल्प बी दिया गया है आपको 1189, विकल्प सी दिया गया आपके डिस्प्ले पर अर्थात 1289, और विकल्प नंबर डी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1239। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इसको लगाते हैं, पहले गुणा करेंगे 17 गुणे 11, 17 गुणे 11 गुणे 7, फिर 70 घटाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा। हम कुछ भी नहीं करते, हम ना तो इसको घटाने का कार्य करेंगे ना तो जोड़ने का कार्य करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से आपको हल करके दिखा देते हैं। क्या करना होगा, डिजिट वैल्यू आप देखेंगे 17 है, यहां 7 एक कितना है 8, तो 7 एक 8, डिजिट वैल्यू 8 लिख देंगे। यहां देखिए 1 1 है, 1 1 वैल्यू लिखेंगे 2, यहां लिख देंगे 7, गुणे क्या करेंगे 7, आप क्या करेंगे 7 माइनस क्या करेंगे, यहां पर डिजिट वैल्यू कोई संख्या नहीं निकलती है, अर्थात यहां पर देखेंगे यहां पर कोई डिजिट वैल्यू की संख्या नहीं है, अर्थात यहां पर 7 जीरो जोड़ेंगे 7, अंकों का योग सिर्फ जोड़ना है, 7 1 8, 1 1 2, 1 7, 7 0 माइनस 7। अब हल करने का क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं हल करने के। अब कर मन करे 8 दूना 16, अब 16 में क्या करेंगे, यहां पर जो आप गुणा करेंगे 8 दूना 16, 16 में डिजिट वैल्यू कितना निकला, 9 से भाग देंगे तो डिजिट वैल्यू निकला कितना 7, और 7 7 49, यहां देखिए 7 7 49, 49 में से 7 निकल गया कितना 41, किसकी डिजिट वैल्यू कितना निकली 41। और यहां पर देखेंगे जो यहां पर देखिए 49 में से 7 चला गया तो 41 नहीं बल्कि 42। अब डिजिट वैल्यू इसकी कितना निकली 42 के 4 2 6, जिसमें डिजिट वैल्यू 6 निकल गई वही आपका आंसर है, गुणा करने की जरूरत नहीं। फिर सुनिए 7 1 8, 1 1 2, 1 7 माइनस 7 0 7, गुणा करेंगे 8 दूना 16, 9 की भाग देंगे बचेगा 7, 7 7 49, 49 में से 7 घटा देंगे आप 42, और 4 2 जोड़ दिए कितना डिजिट वैल्यू आई 6, जिसकी डिजिट वैल्यू 6 आएगी वही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। जांचते हैं क्वेश्चन को, अर्थात देखिए 9 से 9 कट गया, 3 1 4 1 5, इसकी डिजिट वैल्यू 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। 9 9 8 1 9, इसकी डिजिट वैल्यू कितना 1 है, आंसर नहीं हो सकता है। 8 9 और 9 8 1 9 9 हो गया, डिजिट वैल्यू 2 बच गई, ये नहीं हो सकता है। और 9 से 9 कट गया, लेकिन 2 1 3
3 2 5 5 1 6 डिजिट वैल्यू कितना निकली 6। विकल्प नंबर डी सही, एकदम आंसर सही, एक्यूरेट। कितने सेकंड? मात्र 2 सेकंड। हम आपको समझाने में समय ले रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे बड़े से बड़े सवालों को मात्र 2 सेकंड के अंदर आपका करेंगे। डिजिट वैल्यू के माध्यम से सवाल हल कर सकते हैं, जो एकदम आसान तरीका होता है। अंकी योग हम एग्जाम में जब भी पेपर में यूज करते हैं, हम अंकी योग का मान ही अर्थात डिजिट वैल्यू के मान के माध्यम से ही हल करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कितने सेकंड का सवाल आपको लगता है? अगर इसको वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू गुणा कर दे दिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए हमने कह दिया कि लिख दिया, वो कुछ भी क्वेश्चन में लिख सकता है। 338 लिख दिया, गुणे कुछ कर दिया अर्थात 97 कर दिया, माइनस कर दिया, आप कुछ भी लिख सकता, 8 18,000 या 395 लिख सकता है, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब इसको हल करना क्या होगा? विकल्प दे दिया, कुछ भी विकल्प दे सकता है। जैसे हमने दे दिया 30,951 विकल्प ए, विकल्प नंबर बी दिया है 31,951, विकल्प नंबर सी दिया है 29,951, विकल्प नंबर आपको डी भी दे सकता है अर्थात 32,951। अब इस विकल्प में इतना विकल्प दिया है, अब आपको करना क्या? इसमें गुणा करना है और गुणा करके इसको क्या कर देना है? घटा देना है। अब इतने हल करने के वैल्यू को क्या करेंगे? जब निकालेंगे तब आपकी वैल्यू का मान निकलेगा। तो कौन इतना झंझट फालने जाए? हम डिजिट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तुरंत। अब देखिए कि क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्या है, ये 8 है, इसे एक ले लेंगे तो 9 कट जाएगा, एक इसमें चला गया, 3 2 5 संख्या 5 निकालेंगे, 9 से 9 कट गया 7 निकाल देंगे, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 9 से 9 क्या करें, 9 यहां पर कट गया, 8 1 9 कट गया, 5 3 8 कट गया, बराबर कितना? क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखेंगे 7 5 35, कोई संख्या निकालेंगे, 7 5 35 और इसमें 9 का भाग देंगे 35 में, 9 3 27, बचेगा कितना? 8 बचेगा, 8 माइनस 8, अब 8 में से 8 जाएगा 0, जिसकी वैल्यू डिजिट 0 होगी वही क्या है? आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना होगा। देखिए क्या किए, कुछ भी नहीं किए, यहां पर तुरंत हमने किया, 8 एक से उधार ले लिया, 9 हो गया, यहां पर बच गया 3 2 5 हमने लिख दिया, 9 से 9 कट गया 7 लिख दिया। यहां पर देखिए क्या किए, 9 से 9 काट दिया, 8 1 9 कट गया, 5 3 कितना बच गया? 8 आ गया। अंकी योग निकालना, सिर्फ अंकों का योग करना, 9 की वैल्यू नहीं होती है, अर्थात 7 5 35, यहां 35 से 9 का भाग दीजिए, 9 3 के 27, वैल्यू क्या निकली कितनी? 8, 8 में से 8 गया 0, जिसकी डिजिट वैल्यू 0 होगी वही आंसर होगा। तुरंत जांच करिए इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से 9 9 कट गया, यहां देखेंगे 5 3 8 1 9, अर्थात जिसकी वैल्यू 0 होगी आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। अब यहां पर देखिए 9 से 9 कट गया, यहां पर देखेंगे 5 3 8 1 9, लेकिन डिजिट वैल्यू बची कितनी? 1, इसलिए विकल्प नंबर बी गलत, विकल्प नंबर ए सही मिल गया। लेकिन हम जांच करते हैं, 9 9 से कट गया, अर्थात यहां पर देखेंगे 5 1 6 2 8, इसकी डिजिट वैल्यू 8 है, 8 नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब 9 से 9 कट गया, यहां पर देखेंगे आप 5 3 8 1 9, लेकिन इसकी डिजिट वैल्यू 2 आ गई, जिसकी डिजिट वैल्यू 0 आनी चाहिए वही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए आपका आंसर निकल गया खटाक से। 1 मिनट का सेकंड, कोई समय नहीं लगेगा, इतने गुणा करने में कोई समय नहीं लगेगा। ना तो आपको गुणा करने की जरूरत है अंकी डिजिट यूनिट्स में, ना तो आपको गुणा करने की, ना तो भाग करने की जरूरत है। अंकी योग से आप तुरंत आंसर निकालने का तरीका देखिए, आपको कैसे वैल्यू निकाला जाता है। आप केवल आंख से देखिए और तुरंत आंसर आप उसे निकाल सकते हैं, केवल 3 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिख सकता है, बहुत बड़ी संख्या लिख सकता है, 2000 लिख सकता है कि 20,000 या 20,111 लिख सकता है, गुणे लिख सकता है 21, या क्वेश्चन में और लिख सकता है गुणे 11 लिख देता है, क्वेश्चन मार्क लिख सकता है। इसको हल करने में क्या तरीका बुझाएगा? कुछ भी नहीं करना। आप इसमें गुणा करें, इसमें गुणा करें, तब कुछ भी नहीं करना है, ना तो इसमें गुणा करना है, ना तो भाग करना होगा। लेकिन ये आपको विकल्प ध्यान देना होगा। जैसे 46 लिख दिया, 46 45 600 या 45 641 विकल्प नंबर ए दिया है। विकल्प नंबर बी आपको दिया है 46 दिया है, ये यूपीएससी 46 45 641 दिया है, 64 45 641 दिया है, और यहां पर दिया विकल्प नंबर डी आपको दिया गया है, अर्थात 46 दिया विकल्प में 46 45 611। अब हमने बताया कि यहां पर देखें कि डिजिट यूनिट मिल रहा है 64
लगभग 2 डिजिट यूनिट मिला, हम 2 डिजिट यूनिट से हल करेंगे। अब जब 2 डिजिट यूनिट से हल करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से हलेगा। हम अंतर लेते हैं 2 डिजिट यूनिट, 11, 21, 11 का हम अंतर लेंगे, 2 डिजिट यूनिट से हल करेंगे, 11 गुणे 21 गुणे 11। अब आपको करना क्या है, आप जब 121 में 11 का गुणा करेंगे तो आपकी डिजिट वैल्यू कितना निकलेगी, जो भी आपकी संख्या में निकल जाएगी आप गुणा करके देख लीजिए। 11 एक कम 11, 11 दूना 11, देखिए 11 एक कम 11 और लगा हाथ में कितना 1, 11 दूना 22, 1 मिलकर के 23। इसकी डिजिट वैल्यू अंतिम में कितना निकली 31। इन दोनों को हल करने के क्या बाद निकला 31 गुणे 11। अब इसकी डिजिट वैल्यू देखेंगे 11 एक कम 11, हाथ में लगा 1, 11 3 33, 1 मिलकर के 34। इसकी डिजिट वैल्यू कितनी निकली 41। अर्थात इसकी डिजिट वैल्यू जब 41 निकल गई तो जिसकी डिजिट वैल्यू 41 होगी, 4 1 5 होगी, वही अंतिम होगा। तो आपको 41 देखने की जरूरत नहीं, विकल्प में देखिए कि लास्ट में 2 डिजिट की वैल्यू किसकी 41 है, वही आंसर मार दीजिए। इसी के निकल गया था क्या 46 54 641, अर्थात 641 है। लास्ट में 2 डिजिट वैल्यू निकली 41, विकल्प नंबर ए सही। ना गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना, ओनली 2 सेकंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर करिए। नए कंसेप्ट क्लियर होगा, हम इससे और बेटर आपको बताएंगे। आपको इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब हम इससे और बेटर क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको डिजिट वैल्यू के माध्यम से अर्थात अंकीय योग के माध्यम से बड़े क्वेश्चनों को जो होता है सिर्फ 2 सेकंड में हल करने की वैल्यू आपको क्या करेंगे रख देंगे। आप 2 सेकंड में किसी की वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, फिर इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए कि आप डिजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए 85 क्वेश्चन लिखा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है 85 793 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है, माइनस दिया है, माइनस आपको प्रीवियस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, प्लस दे दिया गया है 151, फिर लिखा गया इज इक्वल टू अर्थात 77 47 7। अब विकल्प आपको दिया गया है क्या 84 67, विकल्प बी दिया गया है 84 76 दिया है, विकल्प सी दिया है आपका 86 74 दिया है, और विकल्प डी आपको दिया है अर्थात 87 64 दिया है, 87 64। इन 4 विकल्पों को आपको दिया गया है। हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इन विकल्प में देखेंगे इसमें 7 है 6 है 4 है 4 है, इसका मतलब हो जाएगा कि हम अगर 1 यूनिट डिजिट से हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट में हल हो सकता है, कैसे। अब यहां देखिए इसका ले लीजिए, कितना ले लीजिए ये 3, और यहां माइनस है, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दीजिए, प्लस लिख लीजिए कितना 1, यहां की वैल्यू ले लीजिए 7, अब यहां पे 1 1 जोड़ दीजिए 4 माइनस x बराबर 7। अब हम कौन सी संख्या यहां रखें कि 7 आ जाए, यहां कौन संख्या रखें और यहां कौन सी संख्या रखें 7। अगर हम यहां 1 वैल्यू रखते हैं, यहां हम 7 वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितना लिख देते हैं 7 रख देते हैं, तो संख्या क्या निकल जाएगी 14 में से x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 निकल जाएगी। और तो हम डिजिट यूनिट अंतिम लास्ट में x बराबर संख्या डिजिट यूनिट में क्या होगा अंकीय योग 7 होगा, अर्थात किसकी वैल्यू लास्ट में 7 दिखाई दे वही आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू दिखाई दी 7, अर्थात 64 67 की वैल्यू 7, अर्थात विकल्प नंबर ए सही। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम में देखेंगे आप हमारे डिजिट यूनिट वैल्यू से कि आप 3 सेकंड में एलसीएम को कैसे हल करते हैं। आपको हल करने का तरीका आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।